अब हम आपको मिलवाएंगे उस दो कोहिनूर के हीरे से जिन्होंने कैरियर कोचिंग संस्थान के साथ साथ यहाँ पुपरी शहर का और अपने सीतामढ़ी जिला का नाम रोशन किया है। इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, जो पहले जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, आज वो भी जान रहे हैं और सब बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। कि आप एक वायरल स्टूडेंट हैं। हाँ, वायरल कुछ 2 दिन में हुए हैं। 2 दिन में और हुए हम हैं। उर्दू पढ़ाते हैं तो उर्दू में हमारे फैयाज जो लड़के हैं उसने काफ़ी परचम को लहराया और 100 में जो है 98 नंबर ला करके एक इनकलाब पैदा किया। वाह, बहुत अच्छा। 100 में 98 जी, गजब। जी, जिला टॉपर तो मैं दे चुका हूँ और मेरा लक्ष्य, अगला लक्ष्य है बिहार टॉप कराना। ये लड़कों ने थोड़ा सा मेहनत में कमी कर दी, नहीं तो इस बार ही लक्ष्य अपने आप को प्राप्त हो जाता। आपके घर में कैसा वातावरण है आपके दोस्तों के बीच? आप तो 465 वाले हैं, कहीं ज़्यादा डिमांड होगा। मेरे मम्मी पापा से मेरे पूरे परिवार और मेरे जितने भी दोस्त हैं और जितने भी समाज में लोग हैं वो सभी बहुत खुश हैं और सब बधाई दे रहे हैं। और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक किसान हैं और मम्मी एक गृहिणी है। अच्छा, मतलब किसान है और आपने उनके जो पैसा उन्होंने खर्चा किया है उसको खराब नहीं किया है। अभी हम लोग पुपरी में है और यहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कैरियर कोचिंग आप देख पा रहे हैं और अंदर विद्यार्थियों का क्लास चलता है। यहीं से एक कोहिनूर का उभरता हुआ हीरा जो माध्यमिक परीक्षा के परिणाम आए हैं अभी 2022 के, उसमें से यहीं का एक कोहिनूर का हीरा निकला है। 500 का एग्ज़ाम था जिसमें 465 नंबर लाया है। अभी हम उस लड़के से मिलेंगे और साथ में एक और लड़का है जो 444 नंबर लाकर अपने आप को इस कंपटीशन के बाज़ार में लाकर खड़ा किया है। और साथ में हम मिलेंगे जो इन दोनों विद्यार्थियों को इस काम के लिए तैयार किए और इस लायक बनाए कि जो परीक्षा है और उसका जब परिणाम आएगा तो पूरे न्यूज़पेपर से लेकर के बोर्ड ऑफिस तक में कोहराम मचाने के लिए वो लड़का तैयार रहेगा। और दोनों ही लड़का यहाँ पर उपलब्ध है और ये कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो क्लासेज है वो चलता है यहाँ पर। और यहीं से 2 कोहिनूर के सितारे उभर कर आए हैं। आपको हम दोनों से मिलवाते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की उन्होंने तैयारियाँ करी थी कि इस तरह का बेहतरीन परिणाम आया है। और जो सामने आने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम है उसके लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें कि उनको भी आपके जैसी कामयाबी मिले? बने रहिए हमारे साथ। अभी मिलवाते हैं हम उस दोनों टॉपर से और साथ में उनके उन शिक्षक से जो उनको इस काम के लिए तैयार किए थे, इस पौधे को जिन्होंने सींचा था। अब हम आपको मिलवाएंगे उस 2 कोहिनूर के हीरे से जिन्होंने कैरियर कोचिंग संस्थान के साथ साथ यहाँ पुपरी शहर का और अपने सीतामढ़ी जिला का नाम रोशन किया है। 500 में 465 नंबर लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस बहुत बड़ी बात के उपलब्धि के खिलाड़ी हैं हमारे भाई, छोटे भाई। इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिवेश कुमार है और मैं मझौर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं इस बार 10वीं क्लास में 500 में से पूरे 465 मार्क्स प्राप्त किया हूँ। 93% नंबर है, बहुत नंबर है। ये लाने के लिए आपने कुछ विशेष प्लानिंग की थी? हाँ, इसके लिए मैंने कुछ विशेष प्लानिंग, जब मैं 10th में गया था तो इससे पहले ही मैं पूरा प्लानिंग किया था कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो आपने क्या क्या रखा प्लानिंग में? अब किस चीज़ों सबको शामिल किया? सबसे खास क्या थे? मेरा प्लानिंग में मेरा सबसे पहला यही था कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैंने किया था प्लानिंग में। और यही प्रैक्टिस ही है जो आज इस मुकाम पे हमको पहुंचाया है। आपको 2 दिन पहले रिजल्ट आया है जिसमें 93% नंबर मिले हैं। तो आपका जो समाज है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, उस सर्कल में ये 2 दिनों में आपको जो देखते थे उस तरीके में कितना बदलाव आया है? इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, जो पहले जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, आज वो भी जान रहे हैं और सब बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। कि आप एक वायरल स्टूडेंट हैं। हाँ, वायरल कुछ 2 दिन में हुए हैं। 2 दिन में हुए हैं। ये कामयाबी 465 नंबर का है, आपका नहीं है। तो इसीलिए खान सर बराबर समझाते हैं कि एजुकेशन पे ध्यान दो, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। तो खास करके आपने 10वीं की परीक्षा में 93% मार्क्स लाया है, 465। बहुत ही आपने कड़ा संघर्ष किया होगा इसके लिए। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस था।
साइंस था। जी सर। तो आगे जब आप, ये तो मैट्रिक हो गया है, आगे की जो पढ़ाई होगी, अगली जो लड़ाई है, उसमें आप साइंस को अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। इसके साथ साइंस मेरे साथ रहेगा। और उसके बाद फाइनल लक्ष्य कुछ दिमाग में आया है? हाँ, फाइनल लक्ष्य मेरा नीट क्वालिफाई करना है और मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में जाना है। यस सर। और डॉक्टरों के तरफ खूब लूटिएगा ना? नहीं, लूटना नहीं है। नहीं, देश की सेवा करनी है अच्छी तरीके से। हाँ। और एक ईमानदार डॉक्टर की तरह। आपके जो यहाँ पर तैयारी हुए हैं इस तरह के 465 मार्क्स वाले, इसमें आप लोग को किन लोगों का सहयोग मिला? मेरे इस मार्क्स में मेरे मम्मी पापा और कैरियर कोचिंग परिवार का पूरा सपोर्ट मिला है इसमें जी। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कैरियर कोचिंग को, जो आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। जी। आपको सबसे ज़्यादा कोई एक ऐसा सर के बारे में पूछे जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्प्रेस किया? रिया सर सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हमको किए। अच्छा। और बराबर मुझको मतलब ये करते थे, मतलब मोटिवेट करते रहते थे इसके लिए। अच्छा। और साथ में है एक और विद्यार्थी जिन्होंने 440 नंबर लाया है मैट्रिक के इस एग्ज़ाम रिजल्ट 2022 में। उनका भी प्रदर्शन काफ़ी काबिल तारीफ़ है। उनसे आप बने रहिएगा, उनसे भी हम पूछते हैं कि कैसी रही उनकी ये यात्रा, जो एक पड़ाव पार किया है। जैसे केबीसी में होता है 3-20 होता है, पड़ाव पार करने के बाद 3-20 मिलेगा ही। तो आगे अगर ये बढ़ेंगे जहाँ तक बढ़ेंगे, लेकिन एक मैट्रिक में 444 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैसा था सफ़र बुआ? मेरा सफ़र बहुत अच्छा था। हम भी मेहनत ठीक से किया और सर सब भी साथ दिए थे इसमें। सर सब साथ दिए थे जी। तो आपने कोई खास ऐसा कुछ काम किया हो, प्लानिंग बनाया हो, जिसके कारण आपको इतना अच्छा अंक आया है? जी, प्लानिंग बनाए थे, पढ़ने का तरीका किस टाइम पढ़ा जाता है और ये प्लानिंग बनाए थे और उसके बाद पढ़े तो वही प्लानिंग पर चलते आए, उसी पर चलते आए हैं। जी। अच्छा, अब जो आने वाले विद्यार्थी हैं जो इस बार एग्जाम देंगे 2023 में, जी। उनके लिए कोई संदेश? जी, उसको अच्छा से पढ़ना चाहिए और टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने का। और सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम का पढ़ना। मॉर्निंग टाइम। जी। आपको सबसे ज़्यादा कैरियर कोचिंग में कौन सा सर ने ऐसा लगा कि ये सर हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान अच्छा दे रहे हैं? रियाज सर दिए थे। रियाज सर का अभी काफ़ी डिमांड चलेगा मार्केट में कि ठीक है। अब इन दोनों विद्यार्थियों को इस मुकाम तक लाने में जो कड़ी मेहनत यहाँ के शिक्षकों ने की है, तो शिक्षकों से बात करते हैं कि उनका सफ़रनामा कैसा था विद्यार्थियों को इस मुकाम तक पहुँचाने में। आपका सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। जी। तो आप इस कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं? जी। तो आपको क्या लगा, किस तरह से विद्यार्थी को तैयार करेंगे तो बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा? हम लोग ने जितना मेहनत करना चाहा उतना हमने किया और उसके एवज में भी बच्चों ने भी मेहनत किया और अच्छी कामयाबी हासिल किया है। और हम उर्दू पढ़ाते हैं, तो उर्दू में हमारे फैयाज जो लड़के हैं उसने काफ़ी परचम को लहराया और 100 में जो है 98 नंबर ला करके एक इनकलाब पैदा किया है। वाह, बहुत अच्छा। 100 में 98। जी, गजब परफॉर्म। और सर, आप भी यहाँ पे शिक्षा देते हैं विद्यार्थियों को, तो यहाँ पर किस तरह से विद्यार्थियों को आप मोटिवेट करते हैं, क्या क्या तरीका अपनाते हैं? जी, मैं भी यहाँ पे शिक्षक हूँ और रिजा सर के साथ पार्टनर भी हूँ। और मैं ख़ास करके उन कमज़ोर छात्रों को यहाँ से मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने जहन से यह बात हटा दें कि कोई बच्चा कमज़ोर या मजबूत होता है। जो बच्चा जितना लगन से मेहनत करता है उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा होता है। और शिक्षकों से ज़्यादा रिज़ल्ट आने में बच्चों का योगदान होता है, मेरा ये मानना है। और आज जो फ़हीम को मैथ में 99 नंबर आया 100 में, वो फ़हीम की अपनी मेहनत का ये सिला है, न कि टीचरों का इसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चे जितने मेहनत करते हैं उतना ही, बस हम लोग एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, मार्ग दिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। और हर बच्चा सहयोग पा करके, टीचरों का सहयोग पा करके और अपनी लगन से जितना मेहनत करे, जितना नंबर चाहे वो उठा सकता है। जी। और अब सबसे लास्ट में, जैसा कि बच्चों ने आपको बताया था, धुआंधार टीचर। देखिए, मैं कैरियर कोचिंग का संचालक हूँ, मेरा नाम रिजा सर है और मेरा कामना है कि बिहार टॉप करे और बिहार टॉपर करना ही मेरा सबसे पहला लक्ष्य है। जिला टॉपर तो मैं दे चुका हूँ और मेरा अगला लक्ष्य है बिहार टॉप कराना। ये लड़कों ने थोड़ा सा
मेहनत में कमी कर दी, नहीं तो इस बार ही लक्ष्य अपने आप को प्राप्त हो जाता है। हाँ, और आगे मेरा यही संदेश है कि जितना भी मेरे कोचिंग में लड़के हैं या लड़कियां हैं, उसमें से मैं चाहता हूं कि 2023 में स्टेट में मेरा नाम रोशन करे, टॉप पावे। अभी जैसे फ़हीम ने 99 नंबर लाया मैथ में, साइंस में 97 लाया। हर साल 2021 में भी मैंने 457 अंक मेरे कोचिंग से आया था। और इस साल 2022 में 465 नंबर, 444। इस तरह मेरा लक्ष्य है कि 2023 में 490। कहते हैं ना कि भूख जो है वो कभी शांत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जीत की हो, पढ़ाई की हो या धोनी के जैसे रनों की हो। भूख कम हो जाने के बाद आदमी काम करना छोड़ देता है। तो रेजा सर का कहना है कि इनका लक्ष्य ये सब नहीं चलेगा। 465-68 लाया ही सब बात ठीक है, लेकिन इनका टारगेट है 2023 में 490 नंबर लेकर आए कोई छात्र या छात्रा, और इनका नाम रोशन करे स्टेट लेवल पे। हमारी दुआएं रहेगी कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आपके जहन में कोई खास तरह का प्लान है? हाँ, इस 2023 में मेरा प्लान है, जो सब्जेक्ट में इस साल कम नंबर रह गए हैं, हाँ। उसी सब्जेक्ट को 2023 में कंप्लीट करना, कि कहीं कोई में कमी न रह जाए। अच्छा, अगर सब में अगर 95 से ऊपर नंबर आ गया तो मेरा रहेगा कि 95 से एभव रहे, 95 से नीचे न आवे मेरा कोई भी स्टूडेंट जी। यही कहते हुए मैं अपने बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ये है कैरियर कोचिंग संस्थान। यहाँ के दो लड़कों ने बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर ये पूरा सीतामढ़ी ज़िले में अपना परचम लहराया है। एक 444 नंबर लाए हैं और दूसरे ने 465 लाकर बहुत करीबी मामला से, नसीब का शायद थोड़ा सा कम साथ मिला, नहीं तो कुछ अलग ही कहानियाँ बन रही होती यहाँ पर। अच्छा, आप दोनों का जब से रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद आपके खास करके परिवार में किस तरह का वातावरण है? मम्मी पापा को कैसा लग रहा है हमारे लड़के ने इतना अच्छा किया है? तो किस तरह का माहौल? मेरी मम्मी पापा बहुत खुश है और मेरे घर में सब पूरा परिवार खुश है। हाँ। तो सब कहता है इस इंटर में इससे ज़्यादा नंबर लाने के लिए। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे अब्बू एक कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, और मम्मी गृहिणी है? जी, यही है। अच्छा, आपके घर में कैसा वातावरण है आपके दोस्तों के बीच? आप तो 465 वाले हैं, कहीं ज़्यादा डिमांड होगा। मेरे मम्मी पापा से मेरे पूरे परिवार और मेरे जितने भी दोस्त हैं और जितने भी समाज में लोग हैं वो सभी बहुत खुश हैं और सब बधाई दे रहे हैं। और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक किसान हैं और मम्मी एक गृहिणी है। अच्छा, मतलब किसान हैं, और आपने उनके जो पैसा उन्होंने खर्चा किया है उसको ख़राब नहीं किया है। बहुत अच्छा परिणाम दिया है आपने। आपको आगे के लिए जितनी भी बाधाएं आपके ज़िंदगी में अभी और भी है, ये बस खाली शुरुआत है। यस सर। तो आगे इंटर है और उसके बाद कोई फॉर्मल कोर्स है, उसके बाद ज़िंदगी बहुत लंबी लड़ाई लड़वाएगी आपसे, क्योंकि आप तो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। सब किस चीज़ों के लिए हमारी टीम से बहुत बहुत आप दोनों को शुभकामनाएं। साथ में इस कोचिंग संस्थान को भी हमारे तरफ से गुड विशेष। यहाँ के जो सर हैं उनका अभी तक सपना पूरा नहीं हुआ है, इनको 490 चाहिए 500 में, और बिहार टॉपर यहाँ का लड़का होना चाहिए। मेरी भी मैसेज रहेगी कि अगली बार जब हम कैरियर कोचिंग में आएंगे तो बिहार टॉपर से हमारी बात होगी। मेरा ये कहना है बच्चों, मंजिल के जुस्तजू में क्यों रो रहा है राही, मंजिल के जुस्तजू में क्यों रो रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा है कि मंजिल के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इतना काबिल बना लो कि मंजिल तुम्हारे पास आए खोजने की, भला आप है कहाँ, इतने दिन से थे कहाँ। तो आप लोग दिल लगा करके अगले साल की तैयारी कीजिए, और आप दोनों आदमी और आपके साथ जो भी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं वो सब अपनी अगली जो उनकी लड़ाई है उसमें लग जाए। हमारी टीम की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप देख रहे हैं ये है कैरियर कोचिंग संस्थान में, और 2023 में
इनका भी एक बहुत बड़ा लड़ाई चालू होगा मैट्रिक के परीक्षा का, शायद फरवरी में तैयारी में लगे हुए हैं। मेरी तमाम शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग जो 2023 का मैट्रिक का परीक्षा है उसमें अपने रेजा सर को, जो उनका सपना है बिहार टॉपर देने का, आप सब लोग में से विचार कर लीजिए किसको बनना है, लेकिन रेजा सर का ख्वाब 2023 में ज़रूर पूरा होना चाहिए। मेरी आप लोग से यही शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं कि रेजा सर का जो ख्वाब है वो पूरा कीजिए। बने रहिए हमारे साथ और भी इसी तरह के न्यूज़ के लिए। जय हिंद।